महाराज जी को नमस्कार करो जी। ये इंस्पेक्टर गिरधर है, अपने इलाके में नए आए हैं। जी मैं आया तो इस इलाके में सरकार की मर्जी से हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी मर्जी से रहूंगा। बात क्या है? सेठ जी आप तो इस इलाके के बादशाह हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपकी सल्तनत में बगावत हो रही है। ये 2 कौड़ी के मजदूर आपके खिलाफ आवाज उठा रहे, मेरे पास आपकी शिकायत लेकर आए थे। कौन है वो लोग? बताता हूँ जी। देख रहे हैं आप सेठ जी, कैसी एकता हो गई है। ऐसे माना कि सब सारे चूहे हैं, चूहे, लेकिन चूहों को आपस में मिलने नहीं देना चाहिए, वरना सारी बस्ती खोद डालेंगे ये लोग। क्यों जी? पेट की भूख एकता से बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी एकता 2 मिनट में तोड़ सकता हूं मैं। देखो सरकार। महाराज अर्जुन सिंह, एक दिन ये सारा माड़ अपना होगा। सरकार सरकार। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो। देख ली इनकी एकता? देख ली जी, देख ली। सारे चूहों को पैसे के पीछे भागते देख लिया। छोड़ दो, छोड़ दो। लगता है तुम्हारे हमारी जमेगी। जमेगी जी, जरूर जमेगी। ऐसी जमेगी कि फिर कभी नहीं टूटेगी। बस तुम खबरें लाते रहो और अपना हिस्सा पाते रहो। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? अर्जुन तेरे को बोला था ना कि सवेरे मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है, खूब माल मिलेगा, देख मिला माल। महाराज आप तो ठीक है, मगर एक बात सोच रहा हूँ कि अगर गुंजालविस मर गया तो उसका क्या होगा? महाराज आपकी बगावत का क्या होगा? अर्जुन तेरे को कितनी बार बोला है कि तीर मत छोड़ा कर। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। गुंजालविस की बहन कौन है? जुम्मा। और जुम्मा का किसके साथ चक्कर चल रहा है? टाइगर। अब अगर बख्तावर के आदमी गुंजालविस को मारेंगे तो कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? अरे टाइगर। टाइगर? बख्तावर की गोदी से भागकर कहां जाएगा साले? करके ला। अरे जा बोलो ना। मुझको धमकी देता है। चल अब तो निकाल। निकाल निकाल। चलो अब तो हाँ। ए, दिखता नहीं क्या? क्या हिला हिला के सबको लूटता है? हाँ, यहाँ से निकाल के दिखाना। ओ टाइगर लेकर दिखाना। अब तो निकाल। बेटा मेरे तो खाने के वादे ना, तुम्हें पैसे कहाँ से दूं?
का पैसा और ये हफ्ता सब कुछ छोड़ सकता, हफ्ता नहीं छोड़ सकता मैं। चल चल निकाल निकाल, हाँ निकाल। क्या टाइगर टाइगर कहते हो उसे? ये तो गोदी का चूहा है, चूहा। देखता क्या है? टाइगर है तो यहां से निकाल के दिखा। दे देना। एजी महाराज, सुपने में ही बगावत करोगे क्या असलियत में भी कुछ करके बताओगे? अरे महाराज, आज रेस्ट डे है और गुड डे है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज छुट्टी है और गोदी के सारे वर्कर्स वहां होंगे जहां सिस्टर जुम्मा लीना टाइगर को तुम्मा देगी। बाई गॉड, अर्जुन सिंह, यस सर। आज हमारे लिए बड़ा बेस्ट डे है। बेस्ट डे कैसे होगा? आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं। अरे चलने दे यार। और तारीख भी आज फ्राइडे द 13th। नो प्रॉब्लम। और जैसे ही घर के बाहर निकला, साली काली बिल्ली रास्ता काट गई मेरा। अरे साले निकलने दे, आज हमारा गुड डे है और बख्तावर का बैड डे। अब तू देखना बगावत का नतीजा। ओ जी, नतीजा क्या क्या देखेंगे? सुनते ही आ रहे हैं कि बगावत होगी, आग लगेगी, माल अंदर आएगा, जेवर हुआ अरे कुछ नहीं। उल्लू, तेरे को कितनी बार बोला है कि तीर मत छोड़ा कर, वेट कर। अच्छा, हेलो। हाँ, याद है बख्तावर, मैंने तुझसे कहा था तेरे मेरे पीछे एक दीवार है। आज तूने उस दीवार को अपने हाथों से गिरा के मौत को अपने पास बुला लिया, हरामजादे।
जाओ टाइगर। इंस्पेक्टर नहीं तो कई गोंजाल्वेस, कई माँ बाप मारे जाएंगे। नहीं टाइगर नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दूंगा। मेरी बात सुन, अगर कमिश्नर साहब आगे तो पकड़ा जाएगा। भाग जा यहाँ से, भाग जा रे, भाग जा यहाँ से। अगर पकड़ा गया तो अपनी माँ को दिया वतन पूरा कैसे करेगा? तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? बता तू मेरे को, बता टाइगर, बता। देख, पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं। अगर वो यहाँ आगे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। अब भी वक्त है, चला जा इस गंदी बस्ती, इस गंदे इलाके, इस गंदे शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने भाइयों के साथ चला जा। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर जहां तेरे को कोई ना पहचान सके, पुलिस वाले भी ना पहचान सके। देख, मैं तुझको दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, वरना ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वर्दी तेरी गिरफ्तारी करने पर तुल जाए। चल भाग जा यहाँ से, मैं कहता हूं भाग जा। अरे अर्जुन सिंह, सायरन बंद कर, ऊपर आ जा। भाई गॉड, एजी महाराज, टाइगर! एजी महाराज वो, अरे एजी महाराज वो भाग गया। भागने दे। एजी महाराज, जेकर कमिश्नर साहब आ गए तो उनको जवाब कौन देगा? अर्जुन, तेरे को कितनी बार मैंने कहा है कि तीर मत छोड़ा कर, तीर मत छोड़ा कर। कमिश्नर साहब को जवाब दूंगा मैं। भाग गया वो कौन? वो, अरे वो अपना टाइगर मार के बख्तावर को, और छोड़ गया हमारे लिए ये बर्बादी। अरे उल्लू, बर्बादी नहीं, वो देख आबादी। महाराज की क्या? हम भी टोपी पहनेंगे, हम भी सूट पहनेंगे, हम भी बंगले में रहेंगे, हम भी भाभी जी, स्वीट भाभी जी। अब भाभी जी और बच्चे जी आग से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? आग नहीं। और आग का भी इंतजाम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल। आरती! अरे आरती, यूनिफॉर्म कहाँ है? यहाँ है मेरे पास, इस्त्री करके रखा, ला रही हूँ। स्वयं भूति विभूषण सुर मम्मी! सर्वाधिप सर्वदा। मम्मी, मेरा ब्रेकफास्ट देरी हो रही है। ला रही हूँ बेटे। सर्व सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेय। भाभी, भाभी मेरा दूध और जलेबी। अभी लाई। भजनि राम शर्चावधर प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेय आकार भजनि राम शर्चा। ये रहा आपका फूल, तुलसी और गंगा जल। मम्मी! अरे आरती, देर हो रही है यार। ये लीजिए आपका नाश्ता। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अरे मेरा चॉकलेट मिल्क। अभी लाई बेटे। यूनिफॉर्म कहाँ है? आपका यूनिफॉर्म। बाय द वे, ये घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। क्या? यूनिफॉर्म, देर हो रही है। सलाम साहब। मम्मी, मेरा चॉकलेट में। अरे बाप रे, वो तो उबालने के लिए रखा था, मैं भूल गई। अभी लाई बेटे। अरे वाह। अरे आरती, आरती, जूते कहाँ है? जूते? जूते? अरे बाप रे, वो तो छत पे सुखाने के लिए रखे थे। लाती हूँ। अरे आरती, मम्मी, सब मेरी ही गलती है। तुम सबको खुश नहीं रख पाती मैं। तुम सबके प्यार के काबिल नहीं हूं मैं। अरे बख्तावर सेठ, आज ही जेल से छूटा हुआ।
बच्चों के लिए सूप तैयार है? जी हाँ। तो ठीक है, बेबी को जो भी पसंद हो पिला देना और जो बच जाए वो कुत्तों को पिला देना। ओके मैडम। ले रानी बिटिया, आजा बैठ जा। बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार पाली राम राम नमस्ते। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। नहीं, वो उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ? सारे गिरधारी बुलाता है मेरे को। है? औकात में रहकर बात कर मालिक से। सारा गिरधारी बुलाता है मेरे को। जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है। आज से कभी गिरधारी बुलाएगा? आज से तो मेरे को गारमेंट बुलाएगा। सारा क्या बुलाएगा? गारमेंट। नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना तो हम अरबपति हो जाएंगे। हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काय को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं। बड़ी ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं। बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और 3-3 कारों में साथ चलते हैं। तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगवाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा। फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा। और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम मालामाल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा साला। बस गवर्नमेंट आप तो वही तो समझा रहा हूँ तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल बे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले? पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए। ये तो जिंदा लोग हैं। लाइव तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर, अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा है? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज साहब जी, हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नौटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जनरल जी नमस्ते। पाए लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजहर। अरे टोपी तो उतार भाई गॉड। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट वाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक। देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है। और रिटायरमेंट के बाद जनरल वरना कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं
इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काय में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन है। नहीं, ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागजी नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता है तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। स्टॉप! और तुम सर, शराब! तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़ना होते हैं। लाओ रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशे होकर के गोली चलाऊंगी और तुम आ करके गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति, देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया हूँ। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। लाओ मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। आई एम सॉरी बड़े चाचू। आजा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। फंसा दिया इसने। महाराज टिकट ले लिए, चलो। अर्जुन सिंह एक बात बताइए, नौटंकी लैला मजनू देखने को काय को ले आया तू यहाँ पर हमको? जरूर तू कोई बेवकूफ वाली बात करने वाला है। चलो वहीं तो लेकर जा रहा हूँ आपको। अरे क्या? मैंने कहा था ना कि नौटंकी में जर्नल की शक्ल का क्या? अरे क्या सर्कस है क्या? ए साहब निकाल 50 रुपए। 50 रुपए काय को? टमाटर का। टमाटर के लिए काय को भाई? अरे ये नौटंकी में बिना टमाटर कोई अंदर जा नहीं सकता है। क्या बोल रही है ये? साहेब अंदर बड़ा बड़ा शर्त लगता है, बैटिंग चलता है बैटिंग। ते अपना एक्टर है ना सतरंगी, वो बिना खुजाए डायलॉग बोल ही नहीं सकता है। और ठीक खुजाने वाली जगह पर टमाटर लगा तो ये 10 मिलता है। क्या की? अरे क्या बोल रही है यार? ये भी ट्राई कर लो। कैसे? अरे क्या ट्राई कर लो यार? कहाँ ले आया तू मेरे को भाई? लो जी। अच्छा और तो नहीं कुछ? नहीं अच्छा ठीक है फिर। हो जाइए देवियों सज्जनों, शांत हो जाइए। लीजिए आपके सामने पेश होने जा रहा है लाजवाब ड्रामा लैला। और लाइफ में पहली बार आया हूँ ऐसी जगह पर मैं। Don't worry। अरे क्या है ऐसी जगह पर? मेरा मजनू आ रहा है। सुन लो भिखारी, आज तो तुझे कोड़े मार कर छोड़ दिया,
कल अगर महल की खिड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अबे डायलॉग बोला, गा चिल रहा यार। महाराज क्या हुआ? अर्जुन सिंह, डार्लिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू शुड बी। ये हीरा कहां से ढूंढा तुमने? जौहरी जो हूँ महाराज। अरे ये तो साला बिल्कुल जनरल लगता है यार। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने के लिए। अबे डायलॉग बंद कर, गुजराना चालू कर। चुपचाप नाटक देखना है तो देख, नहीं तो टिकट वापस कर और जा तेरे घर। अबे तेरी माँ की आंख, पब्लिक से बात मत कर। अरे मगर वो मेरे को फिर से खुजली की याद दिला रहा है यार। मैं कितनी मुश्किल से खुजली पकड़ के बैठा हूँ। अबे साले नाटक चालू कर। मैं एक्टर हूँ, टमाटर खा सकता हूँ, गाली नहीं खा सकता। अबे मारूंगा साले तेरे को। ये कर लेगा ना रोल? 2-1 महीने में सिखा दूंगा। मगर सनल की एक्टिंग कौन सिखाए? क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सुर्ख कर दिया जाएगा? क्या इश्क का खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? क्या तुम्हारी जिंदगी जिंदगी, हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। शाबाश सतरंगी लगा रहे, मगर देख बुझाना मत। अरे मगर याद दिलाने की क्या जरूरत है यार। होश में आ जालिम, गरीब जागने वाला है। तैयार हो भाइयों, अभी ये खुद जाने वाला है। हम नहीं तीरों और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के टमाटर से। साले क्या बोल रहा है? क्या करता है? गाली देता है। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के सताने से, कि सूरज बुझ नहीं सकता पानी में डुबाने से। शाबाश लगा रहे, लेकिन बुझाना मत। अरे अर्जुन सिंह, अब मेरा प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। लाओ जी टमाटर सारे। मेरी आवाज मेरे ये बच्चा कब सुधरेगा? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर घड़ी अपने सगनी दूध के हैंडल का कान मरोड़ मरोड़ के व्रूम व्रूम की आवाज निकालता रहता। अरे महाशय, कॉलेज का क्या हाल है? क्या? अरे कॉलेज है या गिर गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या कह रहे हो? कॉलेज है या गिरा दिया गया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, कैसे सुनाई देगा? जब तक लोहे का ये भूत भौंकता रहेगा, इस इंसान की बातें कैसे सुनाई देंगी? क्या मिट्टी का भूत, लोहे का कुत्ता, कुछ सुनाई नहीं दे रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, मैं कह रहा था पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अरे लड़ाई तो कब की बंद कर दी। लड़ाई नहीं, पढ़ाई। ये कॉलेज वालों ने परीक्षा लेनी बंद कर दी है क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। कब तक इस भूत के साथ चिपके रहोगे तुम? भैया, आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? ओ, बंद हो गया। हाँ तो भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भागते? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। देने देना। तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए। परमिशन? हाँ परमिशन। हाँ। जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या गुल खिलाता। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये है आपका कंपटीशन। आप जरा इस कंपटीशन को घर लाने का कष्ट करेंगे? मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। अब मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़ी करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए, बेकरार हम एक दूसरे के लिए, बेकरार हम एक दूसरे के लिए, बेकरार।
अर्जुन सिंह गारमेंट। और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार? मेरे को नहीं लगता तेरा ये एक्टर सारा जनरल की एक्टिंग कर सकता है। और गवर्नमेंट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज इसकी एक्टिंग फुल एंड फाइनल होगी। अरे क्या आप मेरा जनरल जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हाजिर है। क्या नहीं चलेगा? अर्जुन सिंह गारमेंट ये सारा जनरल है या गजियारा? नहीं, गारमेंट ऐसा है कि कुछ कंट्रीज में इस तरह के जर्नल होते हैं। अरे कौन सी कंट्री में ऐसा जनरल होता है? जरूर खुजलिस्तान का जनरल होगा। सारा खुजली करता रहता बगाइश को। अर्जुन सिंह ये ताने कहां फंसा दिया? अरे इस गधे से जनरल की एक्टिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी यार। जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा। पहली लड़ाई कब लड़ी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहां लड़ी थी? फ्रांस। कौन से शहर में? मार्सेल। डेट क्या थी? 20 अक्टूबर 1942। तेरी बेटी का नाम क्या है? अनीता। और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी वर्दी, मेरा फर्ज, देश से मोहब्बत। और तेरा दुश्मन कौन है? जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। कमाल कर दिया भाई गढ़, कमाल कर दिया जी। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। कोई कह नहीं सकता कि सीआरपी जनरल सिन्हा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आंख के अंधो। मैं जनरल दिखता नहीं हूं, मैं सचमुच जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हूं। अरे तो हमने कब कहा कि नहीं है तू? मकारी की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे। तो जिस दिन पहली बार हमारे पास टैंक बेचने आया था, हमने उसी दिन पहचान लिया था कि तू वो जहरीला सांप है जो देश के गर्दन में दांत गाड़ के कभी भी काट सकता है। तू एक क्रैक एक्टर लाया हमें गायब करने के लिए, मगर हमने उसे पहले दिन ही गायब कर दिया और उसके बदले हम तेरे साथ रहने लगे। मतलब हम एक जनरल को एक्टर समझकर राज बताते रहे और उसे ट्रेनिंग देते रहे। अरे भाई गॉड क्या कर लिया यार। अब हंस काहे हो रहे हैं सर? हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई एक्टर हमारी जैसी एक्टिंग कर सकता है? सर ये आप क्या कर रहे हैं? हम खुजा रहे हैं। अरे भाई तो बड़ा सत्र मारना नहीं, गाली नहीं। हम तालियां सुन सकते हैं मगर गालियां नहीं सुन सकते। टमाटर खा सकते हैं, मार नहीं खा सकते। समझ गया डार्लिंग। सॉरी अगर मेरे हाथ में होता ना तो तेरे को एक्टिंग का बहुत बड़ा इनाम देता मैं। अब क्या है ना कि क्या खुजाते रहो और बात करते रहो। ऊपर सॉरी अब क्या है ना कि असली वाला जनरल ना बैंगलोर आया हुआ है, अपनी बेटी की उसे मंगनी की पार्टी देने आया हुआ है। अब अगर आप वहां आ गए ना, मगर खुजाना नहीं, और मेरा एक काम कर दोगे ना? सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? विजय, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जिस फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो फंक्शन आज है विजय। I love you। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। अनीता मैं पापा इस बार हम लोग हॉलीडेज में गोवा जाएंगे। क्या बात है विजय? किसका फोन था? अनीता का। सब कुछ ठीक है? क्या खाक ठीक है? वो जनरल जबरदस्ती उसे बैंगलोर ले गया है। शाम को उसका स्वयंवर रचा रहा है और अनीता कहती है कि शाम तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो जान दे देगी। जान दे देगी? अरे एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है, तुम यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? हाँ पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे यार ये पुलिस का मामला नहीं है, वो उसका बाप है, मैं क्या करूं? बोल लिया आप सब लोगों ने? बेटे लाल जी, इश्क जताने की हिम्मत करते हो तो मंजिल को पाने की भी हिम्मत करो। भैया अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अग्निदूत, जिसे कि आप मोटरसाइकिल कहते हैं, उसे उठाता, बैंगलोर जाता और जनरल के जश्न में हमला बोल देता। क्या? अरे उल्लू की दुम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मर्द बनो, जाओ जाकर लड़की का हाथ थामो। अरे हाँ, लिख दूंगी तेरे नाम करो, लिख दूंगी तेरे नाम करो, लिख दूंगी तेरे नाम करो। यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है? प्यार के खिलाफ कौन हो सकता है? प्यार तो देवता है, प्यार खुदा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मोहब्बत को समझना है तो प्यारे खुद मोहब्बत कर,
किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, तालियां। मगर सर सीधी खड़ी रहना। कल तक तो आप हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, हम आजकल के लड़कों के खिलाफ हैं जो प्यार को कच्चे व्यापार की तरह समझ के करते हैं, मगर जब उनका व्यापार फ्लॉप हो जाता है तो फरार हो जाते हैं। मगर आज हमें पता चला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। सर मैं कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मत करो, तुम सिर्फ शादी करो। नहीं सर, मैंने अपने बड़े भाइयों को वचन दिया हुआ है कि जब तक मैं पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता मैं शादी नहीं करूंगा। मगर सर अगर आपकी इजाजत हो तो ये खुशखबरी अपने घर वालों को दूं? दो, जरूर दो, जबानी दो, खत से दो, टेलीग्राम से दो, टेलीविजन से दो, रेडियो से दो, सीधा खड़ा रहो। आई एम सॉरी सर। जाओ शादी की तैयारी शुरू करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही। थैंक यू सर। प्रणाम। जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रणाम। ऊपर आओ। बाय। ठीक है ना? बाय। समझते नहीं क्या? डैडी, हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही हैं। आप तो बिल्कुल बदल गए डैडी। तुमने सही पहचाना बेटी, हम सचमुच बदल गए हैं। नहीं मतलब हमारे अंदाज बदल गए हैं। ओ डैडी। सुनिए भाई साहब, सुनिए, इस आदमी को आपने देखा है कहीं? इसका नाम आपने कहीं देखा है? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बेंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा, सब याद है। जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना और बस फिर... बस बस बस, बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा, तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा है? इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आओ। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बेंगलुरु चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। पर हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था। बस तो यहाँ पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? हाँ नहीं पहुंचे। और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माँ जी के घर भी गया तो वहाँ उनकी माँ जी नहीं है। नहीं नहीं, माँ जी तो यहाँ आ गए। अरे कुमार, एक मिनट विजय। किसका फोन है? ये विजय का बैंगलोर से कह रहा है वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं। जरा इधर तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ बस पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहाँ भी गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है। और भैया कह रहे कि माँ जी वहाँ पहुंची हुई है, तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहाँ भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, माँ जी सब ठीक हो जाएगा। विजय तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बेंगलुरु आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी पहुंचे भैया, मैं तभी तक पूछताछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ मेरी आरती और ज्योति कहाँ होंगे? भैया मैं वहां पता करता हूँ।
एक्सक्यूज मी, इन्हें इस बस स्टैंड में कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। ಇವ್ರನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, देखिए, आपने इन दोनों को इस बस स्टैंड पर तो नहीं देखा? नहीं नहीं। ये मेरी बेटी है। आपने कहीं देखा है? नहीं जी, ये छोटी बेटी भी उसकी है। ये मेरी बीवी है, कल उड़ी से आए थे बैंगलोर में। देखा है? नहीं नहीं साहब। इन दोनों को आपने कहीं देखा? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब, जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई? क्या कर लेगा है? हेलो, कौन? टाइगर? क्या कोई टाइगर नहीं है? कुमार देखो। क्या बात है भैया? नहीं वो कुछ नहीं, जैसी जरा तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं भैया, आप बहुत परेशान हैं। हम सब परेशान हैं। मैं पुलिस स्टेशन में क्या था? जनरल साहब, मेरा मतलब है देशभक्ति के नाम पर थप्पड़ मारने वाले जनरल साहब, मैं आपको गुड बाय करने आया हूं। आपने तो मेरे टैक्स पास करवाए नहीं, मगर मैंने उस नकली जनरल के जरिए टैक्स पास करवा लिए। अब मैं अपने वो सड़े गड़े टैंक भारत सरकार को बेचूंगा जो डॉक्स पर खड़े हैं, और उनसे ले जाऊंगा अमेरिकन डॉलर, एंड फिर हम दोनों यहां से बाहर। तो बस आखिरी बार नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी। चलो जी। हाय प्राइवेट जनरल गिरधर। I am Captain Attack. Attack. कैप्टन अटैक रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। प्राइवेट जनरल गिरधर, टैंक्स कहां है? प्राइवेट जनरल गिरधर, गुड नेम। चलो मूव फास्ट फास्ट, कम ऑन। ओहो, निकलते वक्त फोन की घंटी, वेरी गुड साइन अर्जुन सिंह। हेलो गिरधर। गिरधर? टाइगर। टाइगर लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे, मेरा मतलब मैंने तुम्हारी खुद फाइल, मेरा मतलब है कि तुम टाइगर जिंदा है। टाइगर तुम कहां से बोल रहे हो? और मेरा फोन नंबर तुमको किसने दिया टाइगर? बड़े आदमियों का फोन नंबर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गिरधर, क्या तुमने मुझे अभी फोन किया? फोन? मैं तुमको कहां फोन करता? मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम जिंदा हो। मेरा मतलब है कि मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम कहां हो। इसको बख्तावर ने फोन किया है। टाइगर तुम कैसे हो और तुम कहां हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। गिरधर, मेरे भाई कुमार की पत्नी और बच्ची कल से लापता हैं। ऊटी से बैंगलोर के लिए रवाना हुए थे, अभी तक बैंगलोर नहीं पहुंचे। बख्तावर ले गया उनको? हाँ जी। मैं यहां बैंगलोर आया हूं उनका पता लगाने। घर पहुंचते ही मुझे किसी का फोन आया जिसने टाइगर के बारे में पूछा। टाइगर के बारे में पूछा? बख्तावर ने फोन किया होगा। गिरधर, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो टाइगर के बारे में जानते हैं, एक तुम और दूसरा बख्तावर। बख्तावर कहां है? इसको नहीं पता बख्तावर के बारे में? बख्तावर तो कहीं नहीं साहब, बख्तावर तो मर गया है। मर गया? मैं आपका दोस्त हूं टाइगर। वो दूसरी सिस्टर जो मिलना है। अरे सिस्टर जो मिलना है यार, शूटिंग कर रही है बैंगलोर में, मिलो जाकर उसको। और दूसरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना यार। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास।
क्या कह रहे हो? हाँ टाइगर। बोल, किसने बेचा तुझे? बोल। बोल, बोल किसने बेचा तुझे? बोल हरामजादे, किसने बेचा? बताता हूँ। प्राइवेट जनरल गिरधर, गिरधर, गिरधर! दोस्त! कौन है? जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर, मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में। ठीक से देखो, कोयला बना दिया है उसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहाँ मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ टाइगर, तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम उसके छोटे भाई का नाम विजय और मसले भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं पर। हरामजादे, मेरे बच्चों को मार दिया तुमने। मैं तुझे बम फट जाएगा। टाइगर, ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चीथड़े उड़ेंगे। देखो उस तरफ, ठीक से देखो, और ये देखो, उसका रिमोट मेरे पास है। देखो, दबाऊं? दबाऊं? नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना।
मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है, ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर। गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर। झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था, मेरा गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था। वो कुत्ता। नहीं टाइगर, आज चलाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तेने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के 2 फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे 2 शेर, 2 भाई, वो अभी जिंदा हैं।
दृष्टिकोण मेरा बचना ज्यादा जरूरी है। तू भाग यहां से, भाग। मैं कहता हूं हट गया तो। नाचते नाचते। अरे अरे इसको ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर और ऊपर ले। मैं कहता हूं उधाड़े। भैया त्रिकोण मीनार के पास ले जाओ साले को और इसके सर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालो साले को। और नजदीक ले जाओ इसको, और नजदीक। मारो साले को। पकड़ इन सब गद्दारों को। डोंट स्पेयर अ सिंगल बास्टर्ड। मेरी डॉल। मैं नकली हूं, वो असली है। क्यों, जनरल की एक्टिंग करने में मजा आया? नहीं सर, मैं तो गरीब एक्टर हूँ। पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? ज्योति 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 ज्योति। बम चिक बम बम बम।